शनि अमावस्या की कथा सुनने के बड़े रहस्यमयी फायदे ही फायदे। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको शनि अमावस्या की दिव्य और ज्ञानवर्धक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। एक समय सभी नवग्रहों में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि सभी नवग्रहों में बड़ा ग्रह कौन सा है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। देवराज इंद्र घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है, जो कि अति न्यायप्रिय है, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी ग्रह को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा आदि से 9 सिंहासन बनाए और राजा विक्रमादित्य ने सभी को क्रम से रख दिए। फिर उन सभी ग्रहों से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझ करके किया है। कुपित होकर के राजा से कहा कि राजा विक्रमादित्य, तू मुझे नहीं जानता है। सूर्य एक राशि में 1 महीने रहते हैं, चंद्रमा 2.25 दिन रहते हैं और मंगल लगभग 1.5 महीने रहते हैं। गुरुदेव बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं एक राशि में 2.5 साल तक रहता हूं और बड़े बड़े को मैंने मजा और चखाया है और मैंने उनका विनाश किया है। भगवान श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया और लंका के राजा रावण की 7.5 आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कुपित होते ही शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य के ऊपर 7.5 आ गई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर के वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया एक से एक घोड़े थे। राजा विक्रमादित्य ने यह समाचार सुनकर के अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे व एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी हेतु दे दिया। राजा जो ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंच करके वह अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूख प्यास से भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने राजा विक्रमादित्य को पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर के उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी दे करके राजा नगर को चला गया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने से खुश होकर के उसको अपने साथ अपने घर ले गया और बड़े प्रेम से भोजन करवाया। वहां उसने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है, जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में देखा तो पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ के आने पर सेठ ने देखा कि हार गायब है। उसने सोचा कि ये वीका नाम का जो व्यक्ति जिसको मैं घर लेकर आया हूं वह चोर है, उसी ने चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझ करके हाथ पैर कटवा दिए। वह चोरंगिया बन गया और नगर के बाहर उसे फुकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आ गई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और वह अपनी जीभ से बेलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मन भावनी को इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि
जो राग यह व्यक्ति गा रहा है, जिसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, उस राग गाने वाले से ही मैं विवाह करूंगी। उसने दासी को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह चौरंगिया है, उसके हाथ पांव नहीं है। परंतु राजकुमारी न मानी। अगले ही दिन उसने जो है उठते ही अनशन पर बैठ गई और प्रतिज्ञा कर ली कि विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी। उसे बहुत लोगों ने समझाया लेकिन वह नहीं मानी। तो राजा ने उसे तेली को बुलाने को भेजा और विवाह की तैयारी की गई। फिर उस राजकुमारी का विवाह उस चौरंगे यानी चारों पैर से लंगड़े व्यक्ति के साथ हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बता करके कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी, प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा मुझे दुख आपने दिया है किसी और को न देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी इस कथा को सुनेगा या व्रत करेगा उसे मेरी दशा महादशा साढ़े साती अड़ैया में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा या पीपल का पूजन करेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर पुनः वापस दे दिए और प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई। उसने देखा कि इस विका के तो जो है चारों हाथ पैर है और विका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों में गिर करके क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का प्रकोप था, इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर से निवेदन किया कि मुझे शांति तब मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करोगे। सेठ ने अपने जो है घर पर नाना प्रकार के भोजन राजा के लिए बनवाए। राजा का आतिथ्य सत्कार अच्छी प्रकार से किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वह अब हार को उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर के राजा का सम्मान किया और राजा को धन्यवाद देकर के वहां से ससम्मान विदा किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पाणी ग्रहण करने का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय के पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को सभी दहेज सहित लेकर के उज्जैन नगरी में पहुंचे और पूरे उज्जैन अवंतिका नगरी में उनका भव्य स्वागत किया। पूर्ववासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत सत्कार किया। सारे नगर में दीप मालाएं जलाई गई। सबने खुशियां मनाई। राजा ने घोषणा की कि मेरे शनिदेव को जो है सभी लोग आज से पूजित करेंगे और शनिदेव ही सबसे बड़े देवता के रूप में सदैव पूजे जाएंगे। सारे राज्य में उन्होंने घोषणा करवा दी कि सभी शनिदेव की पूजा करेंगे, कथा करेंगे और शनिदेव की कृपा दृष्टि पूरे राज्य के ऊपर बनी रहेगी। इस प्रकार सारी प्रजा में खुशी का माहौल बन गया और प्रत्येक शनिवार को शनिदेव की इस कथा को जो कोई भी सुनता है या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। और इस कथा को प्रत्येक प्राणी को सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए, क्योंकि शनिदेव की कृपा जिस पर हो जाती है वह रंक भी राजा बन जाता है। और यदि शनिदेव की कुदृष्टि किसी के ऊपर हो जाए तो वह राजा भी जो है रंक बन जाएगा, अर्थात कंगाल बन जाएगा। इसलिए शनिदेव की कृपा दृष्टि सभी के ऊपर बनी रहे, ऐसी सबको प्रार्थना करनी चाहिए। और शनिवार या शनि अमावस्या के दिन शनिदेव का विशेष पूजन अर्चन वंदन करने मात्र से व्यक्ति के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। और साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको शनिदेव की कृपा यदि प्राप्त करना है तो आप किसी भी गरीब का, मजदूर का, असहाय का, दीनहीन का धन कभी मत खाना, अर्थात उनका धन मत छीनना। मजदूर का जो धन रहता है या मजदूरी रहती है उसे आप कभी भी जो है उससे दूर मत करना, अर्थात उसको ईमानदारी के साथ न्यायोचित तरीके से उसको धन प्रदान करना, उसका मेहनताना उसे प्रदान करना। यदि मजदूर की मजदूरी हम छीनते हैं या किसी भी प्रकार से गरीबों को, दीनों को, दीनहीनों को कष्ट पहुंचाते हैं तो शनिदेव हमारे ऊपर कुपित हो जाते हैं। और यदि हम दीनहीनों को, गरीबों को, असहायों को भोजन देते हैं, वस्त्र दान करते हैं या अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान करते हैं तो निश्चय ही शनिदेव की कृपा हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर बरसने लगती है। तो मित्रों,
आज हमने आपको शनिदेव की दिव्य और ज्ञानवर्धक कथा सुनाई है। इस कथा को वैसे तो प्रत्येक शनिवार को सुनना चाहिए और प्रत्येक शनि अमावस्या को भी सुनना चाहिए, क्योंकि शनिदेव के दिव्य महात्म को जो कोई भी सुनता है या फिर किसी व्यक्ति को सुनाता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और उसके जीवन में खुशियां आने लगती है, उसके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होने लगता है। बोलो शनिदेव भगवान की जय। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।